हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। कल्पना वो होती है जो हम अपने माइंड में किसी की छवि बनाते हैं। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो दो तरीके से होती है। पहला हमारे माइंड में, दूसरा रियलिटी में। आइंस्टीन ने कहा था कल्पना ज्ञान से बढ़कर होती है, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज है, उसकी लिमिट है। हम लिमिट में किसी चीज़ को जानते हैं, लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो आज तक खोजी गई है या जिसका आविष्कार हुआ है, उसकी जो नींव थी वो किसी की इमेजिनेशन थी, किसी की कल्पना थी, जिसको होने से पहले उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने उसको अपने माइंड में क्रिएट किया, अपने माइंड में इमेजिन किया कि ऐसा हो सकता है। जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पहिए का आविष्कार, जिसने पूरे मानव सभ्यता को चेंज कर दिया। हमारी कल्पना ने हमें उड़ना सिखाया। न जाने कितने किलोमीटर दूर तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, उसके बारे में हमें उत्साह हुआ कि हम जानें कि वो क्या है, उसके बारे में जानें, उसके रहस्यों के बारे में जानें। ये हमारी कल्पना थी कि हम चांद पे पहुंच गए। ये हमारी कल्पना थी कि आज हम हवा में बैठे दूर इंसानों से बातें कर पाते हैं। किसी भी इंसान की कीमत उसकी कल्पना से तय होती है। एक बिजनेसमैन जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे आने वाले सालों में वो चीज़ें दिखती हैं जो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती हैं। उसे पता होता है कि आने वाला टाइम वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज करेगा, क्योंकि उसकी कल्पना एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बेटर होती है। किसी की कल्पना ने ही दुनिया को रोशन किया। किसी की कल्पना थी कि जब उसके सिर पे सेब गिरा तो उसे लगा कि कोई तो ऐसी ताकत है जो चीज़ों को ऊपर से नीचे गिरने पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके पहले किसी ने इस चीज़ को महसूस नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इसके पहले कभी सेब नहीं गिरा था या कोई चीज़ें ऊपर से नीचे नहीं गिरी थी। बट जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने इमेजिन किया कि कोई तो ऐसी पावर है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और आज हम उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, जो कि फैक्ट है। ये उनकी इमेजिनेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। एक कवि या कलाकार जो भी कल्पना करता है उसे अपने शब्दों में, अपने चित्रों में बयां करता है। उसकी कल्पना ही उसको ग्रेटनेस की ओर लेके जाती है, उसे महान बनाती है। जहाँ अच्छी कल्पनाओं ने मानव इतिहास को ऊंचाई दी है, वहीं विनाशकारी कल्पनाओं ने मानव अस्तित्व को खतरे में डाला है। जैसे हम देखते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पर। इसलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी कल्पना करते हैं। हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसकी इमेजिनेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि हमें वही मिलता है जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं। इसलिए आपको लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए उसको इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आप आने वाले टाइम में कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका गोल, आपका करियर, आपकी लाइफ, सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि किसी की इमेजिनेशन ने ही दुनिया में अजूबे पैदा किए हैं। किसी की इमेजिनेशन ने ही उन चीज़ों को क्रिएट किया है जो कभी कोई नहीं सोच सकता था, बट किसी ने इसको सोचा और उसको रियलिटी में किया। तो इस पे हमारा कोई भी लिमिट नहीं है, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। हम अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी सोच सकते हैं, वो जो हम करना चाहते हैं, वो जो हम होना चाहते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ों को इमेजिन करो, इसकी पावर को समझो, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो।